स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए टेक्निकल एनालिसिस बेहद जरूरी है और टेक्निकल एनालिसिस के बिना आप अगर स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने पैसे के साथ गैम्बलिंग कर रहे हैं। तो आपको टेक्निकल एनालिसिस का जानना काफी जरूरी है। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे टेक्निकल एनालिसिस के थ्योरी की, जिसको हम डाउ थ्योरी के नाम से जानते हैं। बेसिकली दो तरीके की थ्योरी पॉपुलर हैं। पहला जो है वो है एलियट वेव थ्योरी, दूसरा जो है वो है डाउ थ्योरी। तो आज हम डाउ थ्योरी की ही बात करेंगे। डाउ थ्योरी में बेसिकली बेसिक्स के बारे में बताया गया है, स्टॉक मार्केट के बेसिक्स के बारे में। और इस डाउ थ्योरी के जो सृजनकर्ता थे वो चार्ल्स डाउ थे और उन्होंने इस डाउ थ्योरी को डेवलप किया था। विलियम हैमिल्टन ने इसके बाद इस डाउ थ्योरी को रिफाइन किया, रीडिफाइन किया, इसको थोड़ी बहुत सारे डिटेल्स इसमें देखे पढ़े और फिर उसको रिफाइन किया। तो रिफाइन और रीट्यूनिंग करने का काम जो था वो विलियम हैमिल्टन के द्वारा किया गया था। इसके बाद रॉबर्ट रिया ने इसके ऊपर एक बुक भी लिखी और हम ऐसा कह सकते हैं कि ये आर्टिकुलेटेड है रॉबर्ट रिया के द्वारा। तो इसका जो बेसिक है वो चार्ल्स डाउ के द्वारा डेवलप किया गया था और अगले स्टेप पे इसको रिफाइन किया गया विलियम हैमिल्टन के द्वारा और फिर इसको आर्टिकुलेट किया गया रॉबर्ट रिया के द्वारा। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो बेसिकली रॉबर्ट के द्वारा जो बुक लिखी गई है डाउ थ्योरी के ऊपर, उसी के बेसिस पे हम डाउ थ्योरी को समझने की कोशिश करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि डाउ थ्योरी के कुछ कॉमन और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से हैं। तो पहला पॉइंट यह है कि डाउ थ्योरी जो है ये काफी पुराना है, लगभग 100 वर्षों से भी ज्यादा का समय हो चुका है इसके लिए। इसके बाद भी यह थ्योरी आज के टाइम पे भी एप्लीकेबल है और यह थ्योरी आज भी उसी तरीके से काम करती है। थोड़े बहुत टेक्नोलॉजीज के चेंजेस आए हैं, लेकिन फिर भी थ्योरी जो है वो कहीं ना कहीं आज भी आप देख सकते हैं कि यह थ्योरी आज भी वैलिड है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वह यह है कि डाउ थ्योरी आपको केवल टेक्निकल एनालिसिस और प्राइस एक्शन के बारे में नहीं बताता, बल्कि ये मार्केट की फिलॉसफी और उसके साइकोलॉजी के ऊपर भी फोकस करता है। और आगे बढ़ने से पहले ये मैं आपको बता दूं कि ये जो डाउ थ्योरी है ये जो डेवलप किया गया था, यह डाउ जोन्स रेल और इंडस्ट्रियल एवरेज को ध्यान में रख के डेवलप किया गया था। बेसिकली चार्ल्स डाउ ने इन्हीं दो चीजों को देखा था और उसके बेसिस पे ये जो थ्योरी है वो डेवलप की गई थी। जैसा मैंने आपको बताया कि रॉबर्ट रिया ने इसके ऊपर बुक लिखी और उस बुक का नाम है द डाउ थ्योरी बाय रॉबर्ट रिया। आप चाहें तो उस बुक को परचेज कर सकते हैं अगर आप डिटेल में डाउ थ्योरी को समझना चाहते हैं। तो अगर बात करूं मैं प्राइस मूवमेंट्स की, तो प्राइस मूवमेंट अकॉर्डिंग टू डाउ थ्योरी अगर बताऊं तो 3 तरीके के प्राइस मूवमेंट बताए गए हैं इस थ्योरी के बेसिस पे। सबसे पहला होता है प्राइमरी मूवमेंट, दूसरा होता है सेकेंडरी मूवमेंट और तीसरा होता है डेली फ्लक्चुएशन। तो इस प्राइमरी मूवमेंट को हम कैसे समझेंगे, सेकेंडरी मूवमेंट को हम कैसे समझेंगे और डेली फ्लक्चुएशन को हम कैसे समझेंगे, इसकी चर्चा थोड़ी सी डिटेल में करते हैं। तो पहला जो है वह है प्राइमरी मूवमेंट। और प्राइमरी मूवमेंट जो होता है वह किसी भी ब्रॉडर ट्रेंड को दर्शाता है। ब्रॉडर ट्रेंड से मेरा मतलब यह है कि यह लंबी अवधि के ट्रेंड को दिखाएगा, जो कि कुछ महीने के लिए या फिर कई सालों तक मार्केट में ट्रेंड कर सकते हैं। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस जानते हैं या सीखना चाहते हैं तो आपने ये जरूर सुना होगा कि स्टॉक्स जो हैं या मार्केट जो है वो ट्रेंड में मूव करता है। तो स्टॉक्स मूव इन अ ट्रेंड जो है वो भी जो लॉजिक आया है वो बेसिकली यहीं से आया है कि एक जो मेजर ट्रेंड होता है जिसको हम प्राइमरी ट्रेंड या प्राइमरी मूवमेंट कहते हैं, तो वो प्राइमरी मूवमेंट जो है वो कई महीनों तक या कई सालों तक रह सकता है। और जब भी हम कभी बुल मार्केट या बियर मार्केट की बात करते हैं तो बुल मार्केट का मतलब यह होता है कि मार्केट अगर कंटिन्यूअस बेसिस पे हायर हाइज और हायर लो क्रिएट कर रहा है तो उसे हम बुल मार्केट कहते हैं। और ठीक इसके विपरीत अगर मार्केट
लोअर हाइज और लोअर लो क्रिएट कर रहा है कंटिन्यूअस बेसिस पे, तो उसे हम बियर मार्केट कहते हैं। तो जनरली बुल और बियर मार्केट की जो डेफिनेशन है वो प्राइमरी मूवमेंट से ही हमें पता चलती है, और हमें मेजर ट्रेंड पता चल पाता है कि मार्केट जो है वह किस तरीके से मूव हो रहा है, वह बुल मार्केट में है या फिर बियर मार्केट में है। इस प्राइमरी मूवमेंट के थोड़े से विपरीत, या आप ऐसा कहें कि यह बिल्कुल काउंटर ट्रेंड होगा, अगर मार्केट ऑलरेडी बुल मार्केट में है तो एक करेक्शन का फेज होगा जो कि प्राइमरी मूवमेंट के अंतर्गत होगा। यह इंडिपेंडेंट ट्रेंड होगा जो कि प्राइमरी मूवमेंट जो ऑलरेडी बुल मार्केट में है, इन केस एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं कि अगर मार्केट ऑलरेडी बुल मार्केट में है तो एक करेक्शन जैसा मूव होगा, और यह करेक्शन कई बार 1/3 हो सकता है, जितने बड़ी बुल रैली हुई थी उसका 1/3 मूवमेंट हो सकता है, या फिर 2/3 मूवमेंट हो सकता है, कई बार यह 50% तक के भी करेक्शंस मार्केट में देखने को मिले हैं। ऐसा हैमिल्टन जी ने अपनी स्टडी में पाया था। तो 1/3 करेक्शन, 2/3 करेक्शन और 50% करेक्शन तक के मूवमेंट जो है वो सेकेंडरी मूवमेंट में देखने को मिल सकते हैं। अगर बुल मार्केट में है तो करेक्शन जो है वो नीचे की तरफ आएगा, अगर बियर मार्केट में है तो करेक्शन जो है वह ऊपर की तरफ आएगा। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे बताना जरूरी है कि जो सेकेंडरी मूवमेंट होगा वह काफी तेज और काफी शार्प होगा, यानी कि जो करेक्शन होगा वह काफी तेजी से होगा। करेक्शन जब भी होता है तो आपने भी देखा होगा, अगर मार्केट में, तो आपने देखा होगा कि सेकेंडरी मूवमेंट में, या फिर आप ऐसा कहें कि जब भी मार्केट में करेक्शन होता है तो बहुत तेजी से होता है। मार्केट अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो काफी स्लो मूवमेंट के साथ में वह ऊपर की तरफ जाता है, लेकिन जब बुल मार्केट का करेक्शन होता है तो वह काफी तेजी से होता है। यही कहानी कुछ ना कुछ बियर मार्केट के साथ में भी है। अगर मार्केट कंटिन्यूअस बेसिस पे डाउन ट्रेंड में है तो कई बार एक शार्प पुल बैक देखने को मिलता है, तो इस तरीके के मूवमेंट को हम सेकेंडरी मूवमेंट कहते हैं। कई बार इन्वेस्टर्स से यह गलती भी हो जाती है कि जो सेकेंडरी मूवमेंट है वह किसी एक प्राइमरी मूवमेंट का स्टार्टिंग है। तो यहां इसको समझने के लिए 1/3, 2/3 और 50% रिट्रेसमेंट जो है वह काफी जरूरी होता है। तीसरा मूवमेंट जो है वह डेली फ्लक्चुएशन का है। डेली फ्लक्चुएशंस, जैसे आप इंट्राडे अगर ट्रेड करते हैं या इंट्राडे अगर आप स्टॉक मार्केट देखेंगे तो कई बार आपको स्टॉक्स में मूवमेंट इंट्राडे के बेसिस में देखने को मिलेगा। और इंट्राडे ट्रेडिंग जो है वो काफी डिफिकल्ट तरह की ट्रेडिंग है। हालांकि प्रैक्टिस से और अगर आप लगातार अभ्यास करते हैं तो कहीं ना कहीं आप इंट्राडे में भी अच्छा प्रॉफिट, अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, लेकिन फिर भी इंट्राडे मूवमेंट को प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कंपैरेटिव लार्जर मूवमेंट को। यानी अगर आप प्राइमरी मार्केट के ट्रेंड को देखते हैं तो आप उसको प्रिडिक्ट आसानी से कर सकते हैं अगर आप कंपेयर करते हैं उसको डेली फ्लक्चुएशन के मूवमेंट से। तो ये कई बार अनरिलायबल होता है और रैंडम मूव्स भी होते हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है पॉइंट डेली फ्लक्चुएशन में वह यह है कि फोरकास्टिंग जो है हमारी, जो हम फोरकास्ट करते हैं उसमें एरर आ सकते हैं, और अगर यह एरर आता है तो आपको लॉसेस भी ओकर होंगे। लाजमी सी बात है कि अगर आप मार्केट में ट्रेड करते हैं, इंट्राडे अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, अगर आप इंट्राडे फ्लक्चुएशंस में ट्रेड करना चाहते हैं, स्पेकुलेशंस करना चाहते हैं, तो कई बार आपके जो जजमेंट होते हैं वो गलत होते हैं, और जिस कारण से आपको नुकसान भी होता है इंट्राडे ट्रेडिंग में। तो डेली प्राइस एक्शन जो भी फॉर्म होता है वह एक तरीके का एक लार्जर पिक्चर देता है। अगर आप सही तरीके से चार्ट्स की स्टडी करेंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि डेली फ्लक्चुएशन से, डेली के प्राइस मूवमेंट से, जब 2 दिन 3 दिन 10 दिन तक आप अगर डेली फ्लक्चुएशंस को देखेंगे तो एक तरीके का पैटर्न इमर्ज होता है, और जब वह पैटर्न इमर्ज होता है तो फिर वह सेकेंडरी मूव में या फिर वह प्राइमरी मूव में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो यही मेजर 3 पॉइंट जो मैंने आपको बताए, डाउ थ्योरी के मेजर यही 3 पॉइंट्स हैं। अब अगर मैं बात करूं कि प्राइमरी बुल मार्केट और प्राइमरी बियर मार्केट के कौन कौन से स्टेज होते हैं, और फिर इसको मैं आपको एक इमेज से भी दर्शाऊंगा कि इस स्टेज में हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं और क्या क्या चीजें हमें समझनी चाहिए। तो प्राइमरी बुल मार्केट में 3 स्टेज होगा। पहला होगा एकोमुलेशन,
बिग मूव या फिर हम इसको मार्कअप भी कहते हैं, और तीसरा जो होता है एक्सेस। और प्राइमरी बियर मार्केट जो होता है उसमें सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसके बाद बिग मूव होता है, या फिर आप सेल ऑफ कह सकते हैं, या मार्क डाउन आप उसे कह सकते हैं, और फिर एक डिस्पेयर होता है। तो एक्युमुलेशन स्टेज में जनरली होता यह है कि जो भी ट्रेडर या इन्वेस्टर होता है वह यह एक्सेप्ट नहीं करता है कि मार्केट जो है वो अब बियर मार्केट से बुल मार्केट में चेंज होने वाला है। और जो स्मार्ट प्लेयर्स होते हैं, जो स्मार्ट मनी होती है, वह इसी स्टेज में एक्युमुलेशन स्टार्ट करती है। और दूसरा जो स्टेज है बिग मूव, ये सबसे बड़ा मूव देता है किसी भी मार्केट की रैली में। ये सबसे लॉन्गेस्ट होगा किसी भी मार्केट की रैली में, और इसमें बहुत सारे लोग जिन्होंने अपना पहले इस मूव को मिस किया है, या फिर आप ऐसा कहें कि जिन्होंने पहले यह सोचा था कि यह एक बियर रैली है और उन्होंने एक्युमुलेशन स्टेज को दूसरे तरीके से इंटरप्रेट किया था, और फिर वह मूव जो है वो एक्युमुलेशन से बिग मूव की तरफ बढ़ती चली गई, और मार्केट जो है वो बहुत लंबी रैली अप साइड में करता हुआ देखने को मिलता है। कई बार ऐसा आपको देखने को मिलेगा। इसको अगर हम एक इमेज से समझें तो आप इस इमेज में देख सकते हैं कि यह एक एक्युमुलेशन का स्टेज है। एक्युमुलेशन के स्टेज में क्या हो रहा है कि स्टॉक्स जो हैं वो नीचे जाने से अपने आप को रोक रही हैं, या फिर आप मार्केट कहें, मार्केट जो है वह अपने आप को नीचे जाने से रोक रहा है। इसके बाद मार्कअप का स्टेज आया। कुछ लोगों को ऐसा लगा होगा कि यह जो रैली है या शॉर्ट टर्म की रैली है, ये लंबी अवधि की रैली नहीं हो सकती, तो कई लोग यहां पे री एक्युमुलेशन वाला जो स्टेज है यहां पे शॉर्ट करते हैं। जब वो अपनी शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन बनाते हैं तो अल्टीमेटली छोटा सा डिप आता है, और फिर उनके जितने भी स्टॉप लॉसेस हैं वह सारे के सारे ट्रिगर हो जाते हैं, क्योंकि मार्केट जो है वह री एक्युमुलेशन के स्टेज में अपने आप को रखता है और मार्केट फिर ऊपर की तरफ रैली कर जाता है। जो एक्सेस वाला स्टेज है वह यहीं पे आता है जब मार्केट ऑलरेडी रैली हो चुका है, तो कई सारे लोग काफी अंत में आते हैं इस मार्केट की रैली को कैच करने के लिए, और जब वह आते हैं तो मार्केट फिर ऊपर की तरफ बढ़ना जो है वह रुक जाता है, और मार्केट में यह डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज के तौर पे फिर काम करने लग जाता है। जब यह डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज के तौर पे काम करेगा तो फिर एक फॉल डाउन होगा मार्केट में, और फिर यहां पे कई सारे लोगों को लगेगा कि यह एक छोटा सा माइनर करेक्शन है और मार्केट फिर वापस से ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, और मार्केट क्या होता है, यह मार्क डाउन स्टेज में है, तो मार्केट जो है वह बिग मूव देता है डाउन साइड में, और फिर यह रीडिस्ट्रीब्यूशन का स्टेज होता है, और फिर यही साइकिल जो है वापस से मार्केट में बार बार रिपीट होती रहती है। तो जो प्राइमरी मार्केट का ट्रेंड है, चाहे आप बुल मार्केट लें या फिर बियर मार्केट लें, तो बुल मार्केट में 3 स्टेजेस होंगे। एक्युमुलेशन का स्टेज, बिग मूव जिसको मैंने मार्कअप से दिखाया है, और तीसरा जो स्टेज होता है वो होता है एक्सेस का, यानी डिमांड जो है वह अभी भी है मार्केट में, लेकिन अब ऑलरेडी मार्केट बहुत ज्यादा मूव हो चुका है, तो अब मार्केट ऊपर की तरफ जाने से रेसिस्ट करता है खुद को। और अगर आप प्राइमरी बियर मार्केट के स्टेजेस के बारे में बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन सबसे पहला स्टेज, दूसरा जो होता है वो बिग मूव यानी डाउनफॉल होता है, बड़ा मूव, ये सबसे लॉन्गेस्ट होगा, और तीसरा जो होता है डिस्पेयर। डिस्पेयर मतलब लोगों को लगेगा कि अब यह मार्केट जो है यह और भी नीचे जा सकता है, और लेकिन एक्चुअल में मार्केट क्या होगा, वहां पे अपने आप को रोक लेगा, और एक्युमुलेशन का स्टेज यहीं से फिर दोबारा स्टार्ट हो जाता है। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस के बारे में जानना चाहते हैं, टेक्निकल एनालिसिस की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, एनसीएफएम के टेक्निकल एनालिसिस के मॉड्यूल को क्लियर करना चाहते हैं, तो आप दिए हुए नंबर पे मुझसे संपर्क कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट की डिटेल्स दी हुई है, जहां पे बहुत सारे ब्लॉग टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड अपडेटेड हैं। आप चाहें तो उन ब्लॉग्स की भी स्टडी कर सकते हैं, आप उनको पढ़ सकते हैं। कहीं ना कहीं आपको टेक्निकल एनालिसिस के बारे में जानने को बहुत सारी चीजें मिलेंगी।